बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमारी 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 2.4 चल रही थी। तो आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। आपके पास वैल्यू गिवन है एक्स की a ओवर एक्स की b और होल की पावर है a प्लस b क्रॉस एक्स की b ओवर एक्स की c और होल की पावर है b प्लस c क्रॉस एक्स की c ओवर एक्स की a और होल की पावर है c प्लस a इज इक्वल टू 1। अगर वी शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आपने लेफ्ट को सोल्व करके राइट के इक्वल बताना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, आपके पास ये जो गिवन है वैल्यू, इसको पहले ऐसे राइट कर लेते हैं। एक्स की b और होल की पावर है प्लस लेफ्ट हैंड साइड हम स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन इसका a प्लस बी कॉस एक्स की b ओवर एक्स की c b प्लस c एक्स की c ओवर एक्स की a और c प्लस a। अब सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है कि इसकी जो ब्रैकेट के अंदर है इसको सोल्व करना है, यानी इनकी बेसिस जो है हमने सेम बना लेनी है। तो इसकी बेसिस सेम बनाने के लिए ये जो एक्स की b है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका साइन तब्दील हो जाएगा। जहाँ कोई साइन नहीं था वहाँ प्लस होता है, ऊपर जाके ये माइनस का साइन हो जाएगा। और होल की पावर है आपके पास a प्लस b। ऐसे ही इधर आपके पास x की b है और बटे में आपके पास x की c है। इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो इसके साथ ये प्लस है तो ये माइनस का साइन हो जाएगा। और होल की पावर आपके पास है b प्लस c। ऐसे ही क्रॉस x की c आपके पास है और नीचे से x की a है प्लस के अंदर, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की माइनस a हो जाएगा और ऊपर होल की पावर है c प्लस a। अब बेसिक जब एक जैसे हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा x की a माइनस बी और इंटू आपके पास है a प्लस बी और क्रॉस ये आपके पास बन जाएगा x की b माइनस सी और बाहर आपके पास है b प्लस सी। ऐसे ही क्रॉस x की c माइनस a और बाहर आपके पास है बच्चे c प्लस a। और आपने फार्मूला पढ़ा होगा आपके पास कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है बच्चे। तो ये आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी है, तो यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x की बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऐसे ही इस x की a की जगह पे b है और b की जगह पे आपके पास c दिया होता है, इसे हम लिख सकते हैं x की b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और ऐसे ही इसको लिख सकते हैं x की c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब सब की वजह बेसिस देखें सेम है। जब बेसिस सेम है तो आप सबको ऐड कर सकते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए प्लस का सी स्क्वायर और ये माइनस का सी स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस का स्क्वायर और माइनस का, और ये प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल। तो होल की पावर आपके पास 0 बच जाती है। और आपको पहले भी पता है कि अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर 0 पावर लिखी हो राइट की हो तो उसका मीन क्या होता है कि 1। तो ये है बच्चे आपका रिक्वायर्ड आंसर। बच्चे अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। उसका फर्स्ट यूज है, फर्स्ट पार्ट है आपके पास गिवन है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपके पेपर्स में अक्सर रिपीट होता है। तो 27 होल की पावर है 1/3 और 60 होल की पावर है बच्चे आपके पास 1/2 और बटे में आपके पास दिया है 180 और होल की पावर है 1/2 क्रॉस और -1/3 है इसकी पावर और 9 की 1/4 है। तो सबसे पहले आपने बच्चे क्या करना है, जो बड़ी वैल्यूज़ हैं उनकी तजज़ी निकाल लेनी है, तजज़ी कर लेनी है, फैक्टराइज कर लेना है। उसको पहले हम 180 की तजज़ी करते हैं। तो 180 आपने देखना है कि सबसे स्मॉल टेबल पहले इस्तेमाल करना है। तो 2 पे जाएगा 2 9 द 18 2 0 0 एंड 2 4 द 8 1 आगे कैरी किया तो 2 5 द 10। और ऐसे देखें इसके लास्ट में 5 है तो ये 3 पे भी पहले जा सकता है और आपके पास जा सकता है 5 पे भी। तो आप पहले 3 पे से करें, स्मॉल टेबल में 3 1 द 3 3 5 द 15 3 5 द 15 5 1 द 5। ऐसे ही आपके पास जो है 27 है, इसकी भी आप तर्जी कर लें 27 की एंड 60 की पहले कर लेते हैं।
तो 2 3 दा 6, 2 0, 2 1 दा 2 और 1 कैरी करें, 2 5 दा 10, 3 5 दा 15, 5 1 दा 5। ऐसे ही आपके पास बच्चे है 27, उसकी तजदी कर लें। 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। अब 180 की जगह अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट किया हुआ हमने, तो 2 की 1 और 3 वैसे ही रहेगा। अब 27 की हमने तजदी की है तो 3 मरतबा रिपीट हो रहा है, तो इसकी पावर बन जाएगी 3 की 3 और होल की पावर है 1/3। ऐसे 60 की हमने तजदी की है तो इसके अंदर 2 2 मरतबा आ रहा है बच्चे, और 3 1 मरतबा है, और 5 1 मरतबा। होल की पावर आपके पास है बच्चे 1/2। और बटे में आपके पास 180 की हमने तजदी की है तो 2 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, और 3 भी 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, और 5 सिंगल है। तो 2 2 मरतबा तो उसकी पावर 2 हो जाएगी, और 3 की पावर भी 2, और 5 वैसे सिंगल आ जाएगा, और होल की पावर 1/2 है आपके पास। ऐसे ही 4 की तजदी करते हो आपके पास आ जाएगा, क्या होता है 4 की तजदी, 2 2 दा 4 यानी 2 की 2 बन जाएगी, और होल की पावर है -1/3। ऐसे 9 की अगर हम तजदी निकालें तो 9 की क्या होती है, 3 3 दा 9, तो 3 की पावर 2 और होल की पावर है 1/4। अब इधर जो कैंसिल होता है इसे कैंसिल कर दें, जैसे ये 3 3 से कैंसिल हो रहा है और बाकी नहीं हो रहा, तो उसको ऐसे ही राइट रहने दें। तो 2 की 1/3 वैसे ही रहेगा, और इधर आपके पास क्रॉस 3 बच गया है, और ये होल की पावर 1/2 है, यानी हम क्या कर सकते हैं, अलग-अलग कर सकते हैं सेपरेट। 2 के ऊपर 1/2 आप सेपरेट कर लें, ऐसे ही 3 के ऊपर 1/2 आप सेपरेट कर लें, ऐसे ही 5 के ऊपर आप 1/2 सेपरेट कर लें। और बटे में जो वैल्यूज़ हैं ये 2 के ऊपर आप 1/2 सेपरेट करें, ऐसे 3 की 2 के ऊपर आप 1/2 सेपरेट करें, और 5 के ऊपर 1/2 आपने सेपरेट राइट कर लेना है। और ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 दा 2/3 यानी -2/3 हो जाएगा, और ये 2 1 दा 2 2 2 दा 4, ये अब बच्चे आपके पास है 3 की 1/2। अब आप देख रहे हैं जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं, जैसे ये 2 2 से कैंसिल हो रहे हैं, इसको हमने कैंसिल कर दिया, और ये 3 की 1/2 है, और ये 3 की 1/2 ये आपस में कैंसिल हो गए, और 5 की 1/2 है, और ये 5 की 1/2 ये बच्चे आपस में कैंसिल हो गए, और ये 2 2 से कैंसिल, और ये 2 2 से कैंसिल। बाकी जो बच गया आपके पास 2 की 1/3, और साथ में आपके पास बच्चे बच गए क्रॉस 3, और इधर आपके पास बच गए क्रॉस 2, और बटे में आपके पास आ जाता है 2 और क्रॉस 3, और इसके अलावा क्रॉस 2 की -2/3। अब 2 की ये 2 जो है 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, बाकी आपके पास बच जाता है 1/3, और बटे में 2 की -2/3। अब हम क्या करते हैं, इनको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। 2 की 1/3 है तो नीचे वाली वैल्यूज को ऊपर लेके जाएंगे, तो ये आपको बताया है कि उसके साइन तब्दील हो जाते हैं। 2 की +2/3 हो जाएगा आपके पास। बेसिस एक जैसे हैं तो दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, हम इधर इकट्ठा इसको ऐड करते हैं। रफली 2/3 है, तो आपको पता है कि बेस एक जैसी है, तो इसके एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 3 से इसे कैंसिल, 1 + 2 आ जाएगा, यानी ये आपके पास आ जाता है बच्चे 2 की 3/3। तो 3 3 से बच्चे कैंसिल हो जाता है, तो 2 अकेला बच जाता है। ये आपका रिक्वायर आंसर है। 3 का पार्ट नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 है आपके पास 216 और होल की पावर है 2/3, और क्रॉस 25 और होल की पावर है 1/2, और बटे में है आपके पास -1/2। और ये बच्चे नज़र है मुकम्मल क्वेश्चन के ऊपर। अब इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। अब 2 पहले इनकी तजज़ी निकाल लें, तो ये आपके पास 216 है, लास्ट में इसके पास 6 रिपीट हो रहा है, तो आप इसको 6 पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 6 3 दा 18, तो इसमें से बच्चे 3 बचते हैं, आगे 6 है तो 6 इज़ द 36, और 6 6 दा 36, और 6 1 दा 6। ऐसे 25 की कर लें तजज़ी, तो क्या होती है 5 5 दा 25, 5 1 दा 5।
तो 216 की जगह हम लिख सकते हैं 6 3 मरतबा रिपीट हो रहा है तो 6 की 3 और होल की पावर इसके 2/3 है। ऐसे 5 की 2 और होल की पावर 1/2 है। और ऐसे ही पूरे के ऊपर जेजर है बच्चे आपके पास रेडिकल। और ये पॉइंट है आपके पास, और अगर इसका पॉइंट ख़त्म करें तो बटे के अंदर आ जाता है बच्चे पॉइंट की जगह पे 1 और आगे 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे, यानी ये 4 ओवर आपके पास बन गया 100। और उसके होल की पावर आपके पास है -1/2। अब ये 3 3 से कैंसिल हो गया, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो बच्चे आपके पास बच गए 6 क्रॉस 5। और अगर इसको कैंसिल करें तो आपके पास तो क्या बनता है 2 2 the 4, 2 5 the 10, 2 0, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 5 the 10, यानी 1/25 आ जाता है बट आपके पास बटे में। और इसकी माइनस पावर है -1/2 और होल के ऊपर आपके पास बच्चे लेज़र लगी हुई है। और ये 6 क्रॉस 5, ये जो -1/2 है इसको आप प्लस में तब्दील करने के लिए वैल्यूज़ को उलट देंगे तो ये 25 ऊपर चला जाएगा और ये 1/2 प्लस में आ जाएगा। और होल की पावर 6 क्रॉस 5 रेडिकल सारे के ऊपर। और ऐसे ही 6 क्रॉस 5 है और बटे में आपके पास है 25। तो 25 की हमने तर्जीह की 5 की 2 बनती है और होल की पावर है 1/2, तो 2 2 से कैंसिल हो जाता है। तो आपके पास पीछे 6 क्रॉस 5 और बटे में आपके पास 5। तो ये 5 जो है वो 5 से कैंसिल हो गया है, कैंसिल। तो आपके पास बच्चे बाकी बच जाता है √6। अच्छा बच्चे इधर हमारे पास थी 6 की 3 और 2/3 थी, और ये हमने 3 3 से कैंसिल कर दिए थे, लेकिन जो 6 की पावर 2 वो बच जाती है तो वो भूल गए थे, वो हमने लगा दी है। तो ये 6 की पावर इधर ये बच्चे 2 थी, तो इधर भी 6 की पावर वो 2 थी और इधर भी आपके पास जो है 6 की पावर 2 थी और होल की जज़र है। तो आपको बताया कि जो जज़र की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो इस जज़र की जगह हम ये 6 की पावर 2 है तो इसकी जगह 1/2 पुट करें तो 2 2 से कैंसिल, तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो 6 बनता है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास है पार्ट नंबर 3, 5 की 2 और उसकी पावर 3 है और डिवीजन 5 की 2 और पावर बाई 3। अच्छा बच्चे अगर आपके पास ऐसे वैल्यूज़ दी हों 2 के ऊपर 3, इसका मीन क्या होता है कि 2 के ऊपर 3 यानी 2 को 3 मरतबा आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 टू द 4, 4 टू द 8, यानी इसका आंसर आ जाता है 8। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास 5 के ऊपर पावर है 2 की 3, तो इसका मीन आपको बता दिए कि क्या आता है 8 और दरम्यान डिवीजन का साइन है और ये 3 टू द 6 आ जाता है। और डिवीजन का जो मीन होता है उसको आप बाई में भी लिख सकते हैं, यानी बटा भी लिख सकते हैं, तो 5 की 8 ओवर 5 की 6 हो जाएगा। जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे इसकी वैल्यू को, तो आपको पहले ही बताया है कि इसके जो साइन है वो तब्दील हो जाते हैं, तो ये प्लस का 6 है तो ये माइनस का 6 हो जाता है। और बेस अब एक जैसी बन गई है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी 8 माइनस 6 करें तो आपके पास बच्चे आ जाता है 5 की 2, और 5 की 2 का मतलब क्या होता है बच्चे 5 का 2 का मतलब होता है यानी 5 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 25, तो इसका मीन क्या होता है 25। तो अब इसका लास्ट वाला पार्ट रह गया है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3 का, और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। तो आपके पास गिवन है x की 3 इंटू 2 डिवीजन है x की 3। अब इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने पिछले जुज में किया है तो ऐसे आपके पास ये 3 की पावर 2, इसका मतलब क्या है 3 क्रॉस 3 है, 3 3 दा 9, और ये आपका x की सलूशन स्टार्ट करें तो ये पहले ऐसे राइट कर लेते हैं क्वेश्चन को। 3 टू द 6 हो जाएगा बच्चे, और ये डिवीजन का साइन, और ये आपके पास 3 की 2 का मतलब क्या है 9, तो ये x की बच्चे आपके पास आ जाएगा 9। और डिवीजन के साइन का मतलब क्या होता है बच्चे कि आपने बाई में लेके आना है, बटे में लेके आना है, तो
और बटे में आ जाएगा एक्स की 9। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपके पास माइनस में आ जाएगा, इसका प्लस का साइन है तो माइनस में तब्दील हो जाएगा। और बेसिस चूँकि एक जैसी हैं तो इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, यानी एक्स की 6 माइनस 9 हो जाएगा। और आपके पास आ जाएगा 9 में से आप 6 माइनस कर दें तो आपके पास माइनस का 3 आ जाएगा। अगर आप इसको अंश जो है वो पॉजिटिव में लेके आना चाहते हैं, इसको बटे में लें तो 1/x की पावर 3 हो जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है।